सोचो अगर तुम्हें एक इंजेक्शन दिया जाए और उसके बाद तुम नॉर्मल इंसान से सीधा एक सुपर ह्यूमन बन जाओ, मतलब ना तुम्हें जिम जाने की जरूरत है और ना ही तुम्हें कई सालों की ट्रेनिंग की जरूरत है, सिर्फ एक सीरम और तुम एक लेजेंड हो। देखो मार्वल यूनिवर्स में ऐसे काफी सीरम्स एग्जिस्ट करते हैं जो ये पावर्स रखते हैं, लेकिन सब इक्वल बिल्कुल भी नहीं होते। कुछ तुम्हें परफेक्ट सोल्जर बनाते हैं, तो कुछ मॉन्स्टर्स बनाते हैं, तो कुछ तो लिटरली इंसान के ऊपर का क्रिएचर तुम्हें बना देते हैं। इसलिए भाई साहब आज हम लॉजिकली रैंक करेंगे कि मार्वल के सबसे फेमस सीरम्स कौन कौन से हैं। तो चलो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं, पर उससे पहले वार्निंग है कि जो लोग ये सोचते हैं कि भाई साहब कैप्टन अमेरिका का सीरम तो बहुत ज्यादा पावरफुल है, तो उनके लिए एंड में एक बहुत बड़ा सरप्राइज आने वाला है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो नंबर 4 पर आता है सुपर सोल्जर सीरम, यानी सबसे आइकॉनिक और सबसे मिसअंडरस्टूड सीरम। देखो ये वही सीरम है जिसने एक वीक स्किनी लड़के को कैप्टन अमेरिका बना दिया। यानी सुपर सोल्जर सीरम का काम काफी ज्यादा सिंपल है। ये ह्यूमन बॉडी को पीक ह्यूमन परफेक्शन तक पुश करता है, मतलब मैक्सिमम ह्यूमन स्ट्रेंथ, परफेक्ट रिफ्लेक्सेस, एक्सट्रीम स्टेमिना, फास्टर हीलिंग, एनएफ ब्रेन प्रोसेसिंग। यानी कैप्टन हमारा कार्स को रोक सकता है, हेलीकॉप्टर तक को रोक सकता है और मल्टीपल एनिमीज को एक साथ हैंडल भी कर सकता है। लेकिन एक बड़ा ही कड़वा सच है, देखो ये सीरम तुम्हें सुपर ह्यूमन नहीं बल्कि परफेक्ट ह्यूमन बनाता है। यानी कैप्टन पावरफुल तो है लेकिन स्टिल बायोलॉजिकल लिमिट्स के अंदर आता है, मतलब वो बिल्डिंग्स नहीं उठा सकता और ना ही सिटी लेवल डिस्ट्रक्शन कर सकता है, इसलिए रो पावर रैंकिंग में आता है। मतलब तो मान लो कि हमारा कैप्टन स्ट्रॉन्ग तो बिल्कुल है, लेकिन अब जो सीरम बताने वाला हूं उनसे नीचे आता है, इसलिए इस नंबर पर आता है। अब अगर तीसरे नंबर सीरम की तरफ चलें तो वो गॉबलिन सीरम माना जाता है। मतलब ये सीरम पावरफुल तो है बट इसके साथ तुम्हें एक प्राइस पे करना पड़ता है। देखो ग्रीन गॉबलिन का सीरम बेसिकली सुपर सोल्जर सीरम का एक अनस्टेबल वर्जन है बट एम्पलीफाइड है। यानी नॉर्मल ऑसबॉर्न ने जब ये सीरम लिया तो उसकी स्ट्रेंथ ड्रामेटिकली इंक्रीज हो गई और उसका रिजल्ट ये निकला कि उसे सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ मिल गई, इनफिनिट ड्यूरेबिलिटी मिल गई, एक्सप्लोसिव स्पीड भी मिल गई और साथ ही साथ पेन रेजिस्टेंस भी मिल गया जो ऑलमोस्ट अब नॉर्मल लेवल का था। और यकीन करने वाली बात है कि ग्रीन गॉबलिन ने एक टाइम पर स्पाइडरमैन को भाई साहब फिजिकली ओवर पावर भी कर दिया था, लेकिन पता है इसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। यानी तुम्हें मेंटली स्टेबिलिटी डिस्ट्रॉय कर देता है तुम्हारी, मतलब जो मेंटल तुम्हारी जो इच्छा सोचने की होती है ना, तुम्हारा जो खुद पे कंट्रोल होता है वो पूरा डिस्ट्रॉय कर देता है। मतलब तुम्हें पावर तो मिलती है पर तुम्हारा खुद के ऊपर से कंट्रोल पूरी तरह से चला जाता है। पर अगर देखा जाए तो देखो भाई कॉम्बैट में अनप्रेडिक्टेबल होने का एडवांटेज भी है पर साथ में एक वीकनेस भी है। इसलिए भाई साहब गॉबलिन सीरम पावरफुल तो है पर साथ में तीसरे नंबर पे इसलिए आता है क्योंकि ये बकवास भी माना जाता है। अब अगर दूसरे नंबर सीरम की बात करूं तो वो हार्ट शेप्ड सीरम है, लेकिन यहां से गेम थोड़ा सीरियस हो जाता है। अब आई नो ये सीरम बहुत कम लोगों ने सुना है बट इसके बारे में भी बात करते हैं। देखो वकांडा का सैक्रेड हार्ट शेप्ड हब कोई आर्टिफिशियल सीरम बिल्कुल भी नहीं है बल्कि मिस्टिकल बायोलॉजिकल एनहांसमेंट है जो ब्लैक पैंथर को सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, एनएफ स्पीड भी प्रोवाइड करता है, एक्सेलरेटेड हीलिंग भी प्रोवाइड करता है और साथ में एनएफ सेंसेस भी प्रोवाइड करता है। और भूलो मत उसके वाइब्रेनियम सूट को जो उसे और भी ज्यादा पावरफुल बना देता है। और ये भी मत भूलो कि टिचाला डार्कनेस में भी देख सकता है, दिल की धड़कने तक सुन सकता है और कॉम्बैक्ट रिएक्शंस तो भाई साहब जानवरों जितने फास्ट है उनके बारे में तो क्या ही कहना, तो वो तो पावरफुल हो ही जाता है। अब माना कि रोल लिफ्टिंग स्ट्रेंथ स्पाइडरमैन जितनी पावरफुल नहीं होती बट फिर भी कॉम्बैक्ट एफिशिएंसी बहुत पावरफुल है और इसी कॉम्बिनेशन की वजह से ब्लैक पैंथर दूसरे नंबर पर अपनी जगह बनाता है। खैर खैर खैर, अब अगर पहले नंबर सीरम की बात करें तो शायद तुम में से काफी लोगों ने वो गैस भी कर लिया होगा, यानी कि हमारा रेडियो एक्टिव स्पाइडर, हमारा पीटर पार्कर, हमारा स्पाइडरमैन, यही आता है भाई पहले नंबर पे। इससे ज्यादा पावरफुल नहीं है, इसके बारे में बात करते हैं। देखो स्पाइडरमैन की पावर्स किसी सीरम का रिजल्ट तो बिल्कुल भी नहीं है बल्कि एक जेनेटिक रीराइट है। मतलब हम सभी जानते हैं कि रेडियो एक्टिव स्पाइडर पीटर पार्कर के डीएनए को पूरा चेंज कर देती है, जिसकी वजह से उसको टर्न्स ऑफ लिफ्टिंग स्ट्रेंथ मिलती है, दीवारों पर चढ़ने की पावर मिल जाती है, एक्सट्रीम एजिलिटी मिलती है, इंस्टेंट रिफ्लेक्सेस मिलते हैं और साथ ही साथ में स्पाइडर सेंसेस भी मिलते हैं जो उसके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल माने जाते हैं। और सबसे शॉकिंग बात कि हमारा स्पाइडरमैन अपनी पूरी पावर तो कभी दिखाता ही नहीं। और मैं तुम्हें बता दूं कि कॉमिक्स में जब जब हमारे पीटर ने अपना पूरा कंट्रोल लूज किया है और उसने अपनी पूरी पावर दिखाई है तो विलन्स को एक ही पंच में उसने डाउन भी किया है। और भूलो मत कि कॉमिक्स में जब डॉक्टर ऑक्टोपस ने स्पाइडरमैन की बॉडी पे अपने कंट्रोल लिया था तब जाकर फिर रियलाइज हुआ था कि स्पाइडरमैन अपनी पावर का आधा यूज भी नहीं करता। मतलब जो स्ट्रेंथ हम देखते हैं वो फुल पावर उसकी कभी होती ही नहीं। इसलिए रो फिजिकल एबिलिटी, कैपेबिलिटी और बायोलॉजिकल एवोल्यूशन के बेसिस पर हमारा स्पाइडर बाइट सबसे पावरफुल एनहांसमेंट माना जाता है। हाँ, माना जाता है। और पता है एक बात यहां से मार्वल हमें बहुत क्लियरली मैसेज देना चाहता है कि पावर तुम्हें भाई साहब हीरो नहीं बनाती बल्कि कंट्रोल, माइंडसेट और रेस्पॉन्सिबिलिटी बनाता है। मतलब तुम खुद ही देखो यार, हमारा कैप्टन नॉर्मल सीरम के बावजूद भी एक लीडर है और स्पाइडरमैन एक पावरफुल वाइट के साथ भी स्ट्रगल करता फिरता है। और गॉबलिन तो इस बात का जिंदा सबूत है कि भले ही तुम्हारे पास भाई साहब बहुत पावर हो बट अगर तुम्हारा खुद के ऊपर ही कंट्रोल नहीं है तो तुम किसी काम के नहीं हो, तुम बकवास हो, तुम बेकार हो, तुम बराबर भी नहीं हो। खैर
आज की वीडियो में बहुत हो गया। आई होप कि आपको ये मेरी रैंकिंग पसंद आई होगी। खैर ये मेरी पर्सनल रैंकिंग थी, तो कोई हेट वगैरह मत देना कमेंट्स में। अगर तुम्हें अपनी कोई रैंकिंग बतानी है तो तुम मुझे कमेंट्स में बता सकते हो, बट मेरे हिसाब से तो ये 4 फिल्म्स भाई बहुत पावरफुल हैं पूरे मार्वल की हिस्ट्री में। अब ये मत, अब आएंगे कुछ कमेंट्स में लोग बोलेंगे कि यार तू हल्के फिल्म को भूल गया, ये है वो है, तो भाई देखो यार उसके बारे में कुछ नहीं कहना, वो एक रेडिएशन थी। आई नो कि एक फिल्म है, माना जाता है बहुत पावरफुल, अब वो तुम खुद देख लेना यार। मेरी ये पर्सनल राय थी तो मैंने बता दिया, ठीक है। बाकी तुम हो गया बस, ठीक है, बाय, बहुत हो गया।